सो गाइज वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड अगेन इस वीडियो हम लेकर आए पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका फील हमने के ग्राफ के थ्रू, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे लर्निंग, लेकिन बहुत डीप फील आएगा आपको, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जो हम पॉलिनोमियल है उसको बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं। आई मीन कि जब हमने क्लास 8 में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 क्या था वो, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की तरह ही थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और ऐड होगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है, थोड़ा सा क्यूबिक की तरफ हम जाएंगे इसके अंदर। क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं इसे। लाइक अगर मैं बोलूँ पॉलिनोमियल, जो इसकी जनरल एक्सप्रेशन होती है पॉलिनोमियल की, वो होती है जनरल एक्सप्रेशन। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन जो होती है हमारे पास, सपोज करते हैं जस्ट वी हैव इट्स ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस n-1 और x रेज़ टू द पावर n-1, और ये सीरीज कंटिन्यूसली चलती रहेगी और लास्ट में क्या है हमारे पास a1x प्लस a0। अब ये जो पॉलिनोमियल है स्टार्टिंग यहाँ से क्या हो रही है, n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। यहाँ पर क्या 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या होगी समथिंग कुछ n की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 - 1 4 हो जाएगी और यहाँ पर 5 हो जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या है, n जो है इसकी डिग्री है, ठीक है, n को हम क्या बोलते हैं, इसकी डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ से n जो इसकी डिग्री हम क्या लिखेंगे, अभी डिग्री की मैं डेफिनेशन लिखवा दूँ कि डिग्री होता क्या है। नेक्स्ट टर्म इज, अगर इसमें an जो दिख रहा है हमारे पास an, ठीक है, an, या फिर जो हमारे पास an-1 है, ये जो कंडीशन हमारे पास आएगा, ये सारे कंडीशंस क्या होंगे, a1 भी और या फिर a0 भी। अगर ये 0 हो गया, कंडीशन क्या है कि ये भी टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया, सारे टर्म्स अगर 0 हो गए, यानी कि जो ये नॉर्मली 0 होता नहीं है, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है एनी रियल नंबर। अब रियल नंबर पता होगा, ये सारे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। एंड द मेन कंडीशन इज कि an यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, बिकॉज हमें an जो ये x की पावर n है, ये बताएगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, ठीक है ना, हमें ये बताएगा डिग्री कितनी है। सो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, an 0 नहीं हो सकता। अगर इन केस ऑफ ये सारे अगर 0 हुए, अगर मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर एनी रियल नंबर की जगह पर, अगर ये सारे 0 हो गए, इज इक्वल टू अगर 0 हो गए, इस कंडीशन में वो पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। उस पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, 0 जो द पॉलिनोमियल। फाइन, तो ये तो इसकी जनरल फॉर्म थी। अब थोड़ा सा हम आगे एक्सपेंड करते हैं इसे। एक्सपेंड करने के बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर पहले टर्म्स देखेंगे, कुछ कोफिशिएंट देखेंगे, फिर फैक्टर्स देखेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी बेसिक चीज़ें यहाँ पर, बट ईजी है। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं दे रहा हूँ आपको इस कंडीशन में एक छोटा सा पॉलिनोमियल लिखा। अब ये जनरली हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कितने, विद टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स, 1 2 और 3 टर्म्स। तो ये जो तीनों टर्म्स से मिलकर जो बना है यहाँ पर, इसमें प्लस माइनस साइन भी है, दीज आर द ऑपरेटर्स, ठीक है, सिंपल ऑपरेटर है। इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल है बट इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन है ये। अब इस एक्सप्रेशंस के अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं, इसके अंदर टर्म्स, आई मीन जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होंगे टर्म्स, कौन कौन से होंगे, एक तो 3x² टर्म, नेक्स्ट एक -5x, माइनस का साइन यहाँ रखना है, तीसरा यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसमें कौन से, एक तो टर्म ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ओके। तो इन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। फाइन, इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, टर्म्स। अब इन टर्म्स के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स के बाद लिख लेते हैं। अब 3x² के अंदर फैक्टर क्या है, देखो, अब ये 3x² 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, और ये x² कैसे ब्रेक करते हैं हम, x × x। तो मतलब ये 3 × x × x क्या है, इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है इसका फैक्टर देखें तो -5 में लिख देता हूँ यहाँ पर, और एक x लिख देता हूँ, ठीक है, -5 एंड x, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लास 8 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, बट यहाँ हम फिर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और नॉर्मली 2 का तो 2 ही रहेगा, या मैक्सिमम 2 × 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 2 × 1 भी लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमारे पास क्या बना, जनरली ये बना हमारे पास फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। जब फैक्टर्स ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस साइन, यानी ये जो फैक्टर है हमारे पास, फैक्टर से मिलकर टर्म्स बनते हैं, और टर्म्स जो ऑपरेटर के साथ यानी प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जो टर्म्स है उसे सेपरेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का है।
किसका है, प्लस माइनस का। यहाँ जो माइनस साइन है ये इस टर्म को सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ जो प्लस साइन है इस दोनों टर्म को सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास नॉर्मली एक्सप्रेशन है, ये टर्म्स हैं और ये फैक्टर्स हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट, उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए, इसका स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फाइन, सो इसे हम साइड करते हैं और आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, अब एक चीज़ में और इम्पोर्टेंट आती है डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री बनती है वो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे इसमें हाईएस्ट पावर क्या थी, यहाँ पर x की पावर n थी, बट हम फिलहाल ये एग्जांपल में नहीं ले रहे हैं, हम एग्जांपल में डालते हैं हाईएस्ट पावर। सिंपल, x रेज़ टू द पावर 7 प्लस 9x² माइनस 3x प्लस 2। अब ये हमारे पास क्या है, सिंपली एक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं, 4 टर्म्स है। अब इस 4 टर्म्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है। क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर 7 है। सो नाउ हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल इज 7, क्योंकि 7 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिग्री इसका। फाइन, अब इसके बाद क्या करना है हमें, डिग्री के बाद हमें चेक करना है नॉर्मली एक और टर्म रह रही है जो हम डिफरेंस बताएंगे कि टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या डिसाइड करता है और नंबर ऑफ डिग्री क्या डिसाइड करेगी। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और एक चीज़ और आती है यहाँ पर, इसके अंदर पहले इसे नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इस डिग्री के बाद हम नॉर्मली बात कर लेते हैं एक बार इस ऊपर वाले एक बार एक्सप्रेशंस की, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने एक कंडीशन कहा था कि अगर इसमें ये सारे जो टर्म्स है जो रियल नंबर है, एक्चुअल में ये जो यहाँ पर कोफिशिएंट है कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर 2√2 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बट अगर ये सारे जीरो हो गए, मतलब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, सारे अगर जीरो के इक्वल हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा, इसे हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने तुमसे कहा एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मैंने कहा कि पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो जीरो है, इट मीन दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इसमें कोई भी टर्म नहीं है, इसमें सारे टर्म्स क्या है, जीरो है। क्लियर, इसमें सारे टर्म्स क्या है, जीरो। इसमें ना x² है, ना x³ है, ना कुछ भी नहीं, x की पावर जीरो भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर px जीरो हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिग्री। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है, तो सिंपली इसकी डिग्री जो होती है जीरो पॉलिनोमियल की, उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी डिग्री होती नहीं है। क्या लिखेंगे, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। तो ये वाले पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए, यानी पॉलिनोमियल के अंदर कोई टर्म ही नहीं है, एक भी टर्म नहीं है, सिंगल टर्म भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। फाइन, नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर, तो एक ये भी पॉइंट नोट करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि टर्म्स और दूसरा जो हमारा है डिग्री, दोनों क्या डिसाइड करें, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, टर्म्स और डिग्री। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करके हम फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे। तो फैक्टराइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्लियर, सो एक बार आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये क्लियर हुआ है तो ऊपर से हम इसको इरेज करते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, लिस्टिंग, इसको हटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फाइन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दोनों में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है, जो हमने क्लास 8th में पढ़ा था, थोड़ा सा 9th में पढ़ रहे हैं। अब एक चीज़ आती है, एक चीज़ नहीं, यहाँ पर दो चीज़ आती है। नंबर 1, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टर्म्स, ठीक है, और दूसरा यहाँ हम लिखते हैं नंबर 2 डिग्री। अब डिग्री क्लास 8 में तो था नहीं, ठीक है, ये वाली डिग्री नहीं है जो डिग्री मिलती है कॉलेज में, ठीक है, दूसरी डिग्री है पॉलिनोमियल वाली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स क्या डिसाइड करते हैं, टर्म्स डिसाइड करेगा
कि कोई भी पॉलिनोमियल के जो क्लास 8th में पढ़ा था, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अगर मैंने सिंपली बोल दिया कि टर्म्स क्या है, अगर किसी में एक सिंगल टर्म है, लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ 3x, इसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। याद है कुछ? क्लास 8 में कुछ तो याद होगा ना। और सपोज 6x² - 5, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, -2, सो दिस इज बाइनोमियल। क्लियर। थर्ड लेते हैं 6x², सेम हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, 3x² - 5x + 6। अब ये क्या बनेगा, ट्राइनोमियल। ओके, ट्राई मीन्स 3। तो ट्राइनोमियल ऐसे ही बार बार जब कंटिन्यूसली आते हैं हमारे पास n टर्म्स तक, टर्म्स कितने हो जाएंगे, n टर्म्स, n का मतलब यहाँ पर कुछ भी टर्म्स हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू यानी नेचुरल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी, ठीक है, n टर्म्स तक। तो उस n टर्म्स वाले को हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। यहाँ पर पॉली का मतलब क्या है, पॉलीथीन वाली पॉली नहीं है, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। जैसे साइंस में मैंने पढ़ा था, पॉली मीन्स मैनी, पॉलीमर हो गया, ठीक है, पॉलीमर हो गया, और क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, ये सारे पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी होता है, ठीक है। और नोमियल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, टर्म्स, ठीक है, पॉलीनोमियल। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है डिग्री की। तो डिग्री की थोड़ी सी अलग कहानी है। अगर मान लेते हैं कि किसी की डिग्री 0 है, यानी कि 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री कैसे होगी, अगर 0 डिग्री देखा जाए तो 0 डिग्री किसकी होती है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री, तो ये 3 है, ठीक है। और डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर है, पावर ऑफ x, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ x कैसे होगी, इस 3 को भी हटाते हैं, सिंपली 0 जिसकी डिग्री होगी, कैसे, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, वैसे पॉली लिख रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 जिसकी भी अगर x की पावर 0, अब प्रॉब्लम आती है कि किसकी पावर 0 है। अगर याद हो तो मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या लिखा है, कांस्टेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर, जैसे वेरिएबल इंक्लूड ही ना हो। तो कांस्टेंट कब बनेगा, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे 5 है, क्या इस 5 में कुछ है, 5 में कुछ है, हमें कैसे पता कि x की पावर 0 है। अच्छा, एक चीज़ याद होगा कि अगर x की पावर 0 यहाँ लिख दूँ तो वो 1 होता है, यानी ओवरऑल 5 ही आएगा। याद आया कुछ, मतलब इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, यानी कि x की पावर कितनी है, 0 है, डेट्स वाई इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर। अब बात करते हैं उसकी जिसकी डिग्री 1 है, यानी कि अगर हम बात करें 3x + 2। अब यहाँ पर टर्म्स जो है, मैं टर्म्स से मैटर नहीं कर रहा, हमें यहाँ पर पावर ऑफ x चेक करनी है, ठीक है। तो पावर ऑफ x कितनी है, 1 है, पावर ऑफ x कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो जिसकी पावर 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा क्या, जिसकी पावर 2 होगी, यानी कि 5x² - 3। अब मैंने टू टर्म्स ही रखा है, 3 टर्म्स 4 टर्म्स रख सकते हैं, बट द थिंग इज कि डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए इस क्वाड्रेटिक, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है आगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड जिसमें डिग्री होगी, जिसकी डिग्री 3 होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे 3x³ - 5x + 1। अगर ऐसा कंडीशन आया जिसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 3, उसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। ऐसे ही 4 आएगा तो बाई क्वाड्रेटिक, वहाँ तक हमें जाना ही नहीं है।